इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। और आज हम बात करेंगे नवरात्र स्पेशल पर। नवरात्र पर हम बात करेंगे कैसे आप इन 9 दिनों में करें देवी की पूजा, किस तरह से वास्तु का ध्यान रखें, क्या वास्तु के हिसाब से आप देवी की स्थापना कर सकते हैं, क्या क्या करना है आपको इन 9 दिनों में जिससे आप देवी के तमाम रूपों का लाभ उठा सकें, उनकी पूजा विधिवत तरीके से कर सकें। और इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं सर्वांग जी नवरात्र स्पेशल। 2 दिन बाद नवरात्रे हैं और माँ देवी की पूजा करनी है सबको। कैसे विधि विधान से पूजा की जाए, सारी बातें हम तमाम बातें आपसे जानेंगे। कौन कौन से विधि विधान हो, क्या क्या बातों का वो ध्यान रखें और कैसे देवी माँ के सभी रूपों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नवरात्र का इतना महत्व क्यों है। शक्ति पूजा का और सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव युक्त त्योहार है। इसमें साधना और उत्सव एक साथ। देखिए, संध्या का संधि का बहुत महत्व होता है जी। जो दिन में जब पूजा कर्म किया जाता है, संध्या वंदन किया जाता है, तो रात जा रही होती है और प्रातः काल सुबह हो रही होती है। उसके बीच का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही संध्या का समय है। इस सायंकालीन संध्या का समय रात आ रही होती है, दिन जा रहा होता है। तो इसी तरह से जो नवरात्र करते हैं वो ऋतु संधि होती है। एक ऋतु जा रही होती है, दूसरी आ रही होती है। जो आश्विनी नवरात्र है, ये वार्षिक नवरात्र, इसमें जाड़ा जो है वो आने वाला है और ग्रीष्म ऋतु का समापन होता है, जा रही होती है, वर्षा काल जा रहा होता है। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, ये क्रिएशन का समय होता है। ऋतु संधि जो होती है वहां पर चीजें डेवलप होती हैं। तो ऐसे ऋतु संधि में जो है नवरात्र का पर्व होता है, शक्ति उपासना का पर्व है जी। जीवन के सभी, चाहे वो वास्तुगत दोष हों या वो ग्रहों से संबंधित दोष हों या हमारे गोचर के से संबंधित दोष हों, किसी भी तरह की जीवन की परेशानी के निवारण के लिए शक्ति की उपासना से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। जी, तो ये तो नवरात्र के महत्व की बात हुई। अब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नवरात्र में अब देवी की स्थापना करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे करें देवी की स्थापना जिससे सही तरह से सही कोण कौन सा हो घर में देवी की स्थापना के लिए, किस तरह से तमाम बातों का ध्यान रखकर इस पूजन को शुरू किया जाए। जी, उत्तराभिमुख या पश्चिमाभिमुख। अगर उत्तराभिमुख करें तो बहुत अच्छा है। घर के ईशान वाले सेगमेंट में उत्तराभिमुख देवी जी की स्थापना करें जी। तो वहां आप दुर्गा जी का, माँ भगवती का चित्र या मूर्ति या आपके यहाँ जो भी जिससे नित्य पूजन में कोई जो आप प्रतिमा हो आपके पास, तो उसी पे तो उनकी मूर्ति स्थापित करें उत्तराभिमुख। उसके समक्ष एक घट कलश स्थापित किया जाता है। वो घट कलश चांदी का, तांबे का, सोने का, जिसकी जो सामर्थ्य है। तो सामान्यतः तांबे का कलश, नया कलश हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पुराना ही आप जो है उसको सफाई करके, जो ये भी नहीं कर सकते तो मिट्टी का कलश आता है, मिट्टी कलश स्थापित करें। उस कलश में आप सामने स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक के साथ ओम और श्री भी उसमें बना सकते हैं। और इस तरह से वो कलश में कंठ पर्यंत अप टू द नेक लेवल वहां पे गंगा जल भरें, शुद्ध गंगा जल। और अगर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो नीचे थोड़ा सा गंगा जल पहले डाल लें और उसके बाद उसको उसमें जल भर दें। इसके बाद उसमें कंठ में मौली बांधें, यानी जो कलावा जिसे कहते हैं जी। और एक नीचे एक पात्र में साइड में या जनरली अच्छा ये होता है कि कोई फूल का बर्तन या कोई मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें जौ बो दें और बीच में उसमें कलश स्थापित कर दें। उस कलश के आगे 5 सुपारियों को गौरी के प्रतीक में रख दें। कलश जो है वो गणेश जी के प्रतीक में अन्य उसके साथ हो जाएगा। और इसके बाद कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है। उस पूर्ण पात्र में आप चावल रख सकते हैं और चावल भर के उसके ऊपर नारियल, सूखा या गीला कैसा भी नारियल आप जो है एक लाल कपड़े में लपेट करके नारियल रखा जाता है। और इसके बाद
मूर्ति के दाईं तरफ बहुत सारे लोग इसमें अखंड दीपक स्थापना करते हैं, तो अखंड दीप की स्थापना जो है दाईं तरफ दीपक और बाईं तरफ मध्य में कलश और बाईं तरफ और पात्र आप रख सकते हैं। इसके बाद सम्मुख जो आपके पास जगह है, कलश का बाकायदे आप पूजन करके और फिर अन्य देवताओं का पूजन करके, नित्य जो पूजन आप करते हैं वो सब करके फिर प्रधान रूप से देवी जी का पूजन करें। आप उनका षोडशोपचार पूजन, उनका पंचामृत स्नान, जैसे भी आप जिस तरह से करना चाहें। अगर कोई धातु की मूर्ति आप पंचामृत स्नान उसमें कर सकते हैं, नहीं तो किसी देवी जी के प्रतीक में कोई सुपारी या किसी नारियल या किसी सिक्के के ऊपर आप देवी जी का पूजन, घर में अगर श्री यंत्र है स्फटिक वाला या कोई भी छोटा, तो उस श्री यंत्र को रख करके देवी जी के प्रतीक में पूरा उसमें आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और इसके बाद पंचामृत, केसर और रक्त चंदन, कुमकुम इत्यादि से विधिवत भली प्रकार से पूजन कर सकते हैं। गुड़हल के पुष्प देवी जी को बहुत प्रिय हैं, तो गुड़हल के पुष्पों से, कमल के पुष्प इस समय पर्याप्त मात्रा में बाजार में आते हैं, कमल का प्रयोग आप कर सकते हैं। देवी जी के उसमें खाली 9 दिन के 9 रूप ही नहीं है, उनके अनंत रूप हैं, तो देवी जी का किसी भी रूप में आप पूजन कर सकते हैं जी। तो ये तमाम तरीका हुआ, किस तरह से आपने जाना कि देवी की स्थापना आपको कैसे करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको करना है देवी का पूजन। ये सारी बातें हमने जानी और बहुत कुछ हम जानेंगे सर्वांग जी से इस नवरात्र स्पेशल में, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज हर रोज शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का, और हम बात कर रहे हैं आज नवरात्र में कैसे करें माँ की पूजा और कैसे माँ के सभी रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को बनाएं खुशहाल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर्वांग जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वांग जी, हमने बात की कि किस तरह से देवी की स्थापना की जाए। स्थापना का अपना एक महत्व है, जब तक सही तरीके से स्थापना नहीं होगी पूजा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। एक बहुत खास बात होती है दुर्गा पूजा, जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ, जितने भी कवच हैं देवी के, जो मंत्र हैं, किस तरह से दुर्गा माँ के पाठ किए जाएं, क्योंकि तमाम रूप है, क्या रूप को ध्यान रख के पाठ किया जाता है या क्या विधान है पूरे पाठ का? दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं जिनका पाठ किया जाता है। उसके अलावा सप्तश्लोकी दुर्गा और कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त और इसके बाद 13 अध्याय उनके मंत्र जप। 13 अध्याय के बाद मूर्ति, वो 3 रहस्य के पाठ हैं। तो ये सब है।
तो अब इसमें एक तो ये होता है कि क्रम से पूरा पाठ लोग करते हैं और 9 दिन में हर रोज वो पूरी सप्तशती पूरा करते हैं, जैसे जिसने संकल्प लिया है। जो लोग नित्य पूरे पाठ नहीं कर सकते, कुछ लोग 3 भाग में विभाजित करके इसके पाठ करते हैं। तो मध्य में तो उसमें पहले एक साथ एक तो लाइन से पाठ नहीं किए जाते, इसके ये लाइन से किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोजाना एक पाठ करना है। इसका एक विशेष तरीका है, मैं बताता हूँ। 13 अध्याय क्रमशः पहले दिन पहला पाठ 1 2 1 4 2 1 2 इस तरह से, यानी पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन आगे के 2 पाठ, तो 3 पाठ हो गए। फिर तीसरे दिन फिर 1 पाठ, फिर चौथे दिन 4 पाठ आगे के, इस तरह से 1 2 1 4, चौथे दिन 8 अध्याय हो गए, फिर 2 1 और 2, इस तरह से 7 दिन में 9 ये 13 पाठ किए जाते हैं और 8वें दिन जो रहस्य के पाठ बचते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन कवच, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त नित्य करना चाहिए। इसके अलावा शापोद्वार इत्यादि का विधान है, तो उसमें बहुत सारे विधान हैं, लेकिन आप एक सामान्य तौर पे शापोद्वार स्तोत्र मिल जाता है जो दुर्गा सप्तशती का ही हिस्सा है। और गीता प्रेस में जो दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है वो शुद्ध और एकदम उसको आप आराम से समझ के साथ उसका अर्थ भी दिया हुआ है, और आप हिंदी या संस्कृत किसी में भी कर सकते हैं। देवी जी को भाव की आवश्यकता है और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, चाहे संस्कृत में करें, क्योंकि अगर संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं और कई गलत उच्चारण हो गया तो मंत्र का अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो चाहे हिंदी में करें, लेकिन श्रद्धा पूरी हो। नित्य देवी जी का पूजन, उसके पहले अवश्य कलश पूजन और देवी जी का पूजन नित्य अवश्य करना है। दीपक अगर आप अखंड नहीं जला रहे हैं तो पूरे पाठ के दौरान दीप प्रज्वलित रहना चाहिए, और एक उसके अलावा एक छोटा सा कलश रखना चाहिए, जिससे बाद में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और इसमें जो आप पाठ करते हैं अथर्व शीर्ष का पाठ, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो इसका बहुत जबरदस्त और उत्तम फल आपको मिलेगा। इस तरीके से आप 9 दिन में 9 पाठ और डेली 1 माला कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इसका आप 1 माले का जप या जितने अधिक माले आप कर सकते हैं, आपका जैसा संकल्प है 9 दिन में उस तरह से आप करें। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से दुर्गा पाठ में पूजा किया जाए, कैसे जिस तरह से कवच पढ़ना है, अर्गला पढ़ना है, वो पाठ की विधि हो गई। लेकिन साथ ही जानना चाहेंगे, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे विधि विधान को जान पाए और उसे सही तरीके से कर पाए। तो ऐसे लोग जिनके पास उतना समय नहीं है या जिन्हें उतनी जानकारी नहीं है, वो कम से कम ऐसी क्या चीजें हैं जो जरूरी, जिन्हें वो कर पाए और माँ का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो पाए? अष्टोत्तर शतनाम करके देवी जी का 108 नाम है, 2 मिनट लगते हैं पाठ में। आप आराम से उसको नित्य थोड़ा सा इसको अच्छे से कर सकते हैं, और आप उसकी पूर्णता पाना चाहते हैं तो आप कुछ गुलाब की पंखड़ियां रख लीजिए और एक एक नाम बोलते जाइए और दुर्गा जी के ऊपर चढ़ाते जाइए। तो इस तरह से अष्टोत्तर शतनाम और अष्टोत्तर शत आपके एक दुर्गा जी का अभिषेक 108 फूलों से, पुष्पों से हो जाएगा। 108 पुष्प हो या वो पंखुड़ियां आराम से आप कर लें, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा आप कर सकते हो। बिल्कुल कम समय है, सप्तश्लोकी दुर्गा है, देवी जी के पाठों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जिसमें खास उनके मंत्र लिए गए हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एकादश अध्याय एक ऐसा है जिसमें देवी जी के समस्त रूपों का आशीर्वाद उसमें मिलता है, तो एकादश अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं केवल रोजाना। और इसके अलावा सिद्ध कुंज का स्त्रोत है। सिद्ध कुंज का स्त्रोत में कहा जाता है, भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि इस एक मात्र से, मतलब एक पाठ मात्र से, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न पिध्यानम च न्यासो न चवार्चनम, ऐसा कहा गया। यानी कि ना पूजा जरूरी है, ना उसमें कुछ भी जरूरी है, ना कवच, ना अर्गला, ना कीलक, लेकिन खाली कुंज का पाठ मात्र से पूरी सप्तशती का फल मिलता है। तो आप रोजाना 1 पाठ इसका कर सकते हैं, और यदि आप 9 पाठ इसके करें रोजाना तो बहुत उत्तम। तो जिसको जितना संभव हो वो उस तरीके से, वो उस तरह से करे। कोई अगर जरूरी नहीं है, अगर पूरा विधि विधान नहीं आता है तो कम से कम इतनी पूजा की जा सकती है, और इन 9 दिनों में माँ की पूजा इस तरह से, इस विधान से करके भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपने जाना किस तरह से आप विधि विधान से जब पूजा करना चाहते हैं तो किस तरह से आप पूजा करें, किस तरह से पाठ करें, किस क्रम से आपको पाठ करना है। और अगर आपके पास समय का अभाव है या आप नहीं कर पा सकते हैं, आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, विधि विधान आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप कम से कम कितनी पूजा करें, क्या कुछ करें, माँ के 108 नामों का जाप आप किस तरह से करें और कैसे नौ दुर्गा में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, ये सब कुछ हमने जाना और बहुत कुछ अभी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। इंतजार करता है, सजता संवरता है, चांद को निचोड़ा मैंने, तन बदन पे मरती रही, मेरे चेहरे पे रूपाली सी एक लाश खिलती रही, चेहरे को मिली उससे रंगत, मेरा आईना मुझसे जगा है। पेश है वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कोमलता, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। I was 68 kilos in dawn when I shot Ye Mera Dil. I wish I could become size 0. Very, very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif is the rumor? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद, 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। एक बाम 3 काम, ठंडू बाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, और हम बात कर रहे हैं आज किस तरह से विधि विधान पूर्वक आप करें माँ दुर्गा का पूजन, नवरात्रों में कैसे लें आप माँ का पूरा आशीर्वाद। ये सारी बातें हम चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, हमने जाना किस तरह से माँ की स्थापना की जाए, हमने जाना कैसे विधि विधान से पूजन किया जाए। अब ये बताइए, ऐसा सुनने में आता है कि नव दुर्गा के 9 दिन जो हैं, इनमें कई विशेष अनुष्ठान भी होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए विशेष अनुष्ठान हो सकते हैं, कैसे ये विशेष अनुष्ठान है जिनके साथ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कार्यों को साधा जा सकता है। देखिए, नवरात्र के अवसर पर मंत्र सिद्धि के लिए ये अवसर पूरे वर्ष साधकों को आकर्षित करता है और वो इसका इंतजार करते हैं। किसी भी मंत्र की सिद्धि आप इसमें कर सकते हैं। 9 दिन में अलग अलग तरह के अनुष्ठान होते हैं। किसी भी विशेष प्राप्ति के लिए सप्तशती में जो विभिन्न मंत्र आए हैं, उन मंत्रों के प्रयोग आप लोग करते हैं, उन मंत्रों की चैंटिंग करते हैं अधिक संख्या में। वो जैसा संकल्प होता है, जैसा मंत्र होता है, अलग अलग तमाम अलग विधाओं के मंत्र भी, यहाँ तक कि लोग रोजाना 108 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड करते हैं, कुछ लोग उसमें रामायण के वो करते हैं। जी बिल्कुल। विशेष अनुष्ठान में जैसे किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो उस विवाह के लिए एक कात्यायनी देवी का मंत्र है, वो कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके अलावा नित्य कम से कम उसको 11 माले जपें। और इसके अलावा एक विवाह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और सरल एक उपाय है जी। वो 8 दिन लगातार उसको जपना होता है। उसे बोलते हैं मंगल चंडिका स्तोत्र। ये जिसको ना मिले तो ये देवी भागवत में दिया हुआ है, देवी भागवत से उसको कॉपी कर लें। मंगल चंडिका स्तोत्र के 8 पाठ रोज करें। जैसे कन्याएं खिलाई जाती हैं, ऐसे सुहागिन स्त्रियां खिलाई जाती हैं, और उस दिन उसका
हवन भी एक छोटा सा किया जाता है। तो ये अनुष्ठान कन्या के विवाह के लिए एक सटीक उपाय है। ये कन्या की शादी के लिए तो आपने बताया, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो क्या उसके लिए भी कोई खास मंत्र या नवदुर्गा में ऐसा कोई अनुष्ठान कि वो पूजा करें? तो जो शादी में विलंब का अगर कोई योग है तो उसको काटा जा सकता है? हाँ, उसमें फिर उसकी हॉरोस्कोप देख के जो भी ग्रह उसका कमजोर है, जो भी उसका कारण है, उससे रिलेटेड उसको बता करके वो करवाया जा सकता है। लेकिन कन्या के लिए ये सटीक वो है कि मंगल चंडिका स्तोत्र के पाठ से हमने देखा है कि साथ ही साथ अगर नवदुर्गा के दिनों में अगर कात्यायनी मंत्र का जो आपने अभी प्रयोग बताया, बहुत बढ़िया, वो भी कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में तमाम साधक इसको करते हैं। इसमें गायत्री महामंत्र 24 लाख का महापुरस्चरण होता है, उसी तरह उसका 24,000 का लघु अनुष्ठान होता है जो ये 9 दिन में किया जाता है। उसमें 24,000 प्लस दशांश हवन तर्पण मार्जन मिला के 27,000 मंत्र किए जाते हैं। इन 27,000 मंत्रों को लोग बांट लेते हैं हिस्सों में कि हम दो भाग में सुबह शाम कैसे करेंगे। सुबह जो है अधिक मात्रा में किया जाता है, शाम को कम किया जाता है। 27,000 मंत्रों का जप, 24,000 मंत्रों का जप है और 3,000 उसमें हवन तर्पण मार्जन के निमित्त किया जाता है। फिर यथाशक्ति हवन कर लिया जाता है। ये अनुष्ठान जीवन में किसी भी तरह का कुंडली में दोष हो, किसी भी तरह के पाप कर्म हो, उसके शमन के लिए, प्रायश्चित के लिए, अथवा माँ भगवती की दिव्य प्राप्ति के लिए, उनकी पूर्ण कृपा पाने के लिए, मतलब दुर्गा जी की कृपा का इससे बढ़ के कोई साधन नहीं है कि हम गायत्री का अनुष्ठान करें। और इन दिनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। ये इतने शुद्ध और इतने शुभ दिन है देवी माँ के कि अगर इनमें ये अनुष्ठान करें तो पूरा लाभ मिलेगा। अब हम जाने चाहेंगे कि कोई ऐसे मंत्र माँ के नाम के जो चलते उठते बैठते, जो लोग बीमार हैं, जो लोग बाहर हैं, नौकरी में हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ छोटे मंत्र जिनका वो नाम जाप कर सकें, कुछ कर सकें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें? देखिए, एक तो नरवाण मंत्र जिसको मैंने पहले ही बोला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको दुर्गा जी के नवरात्र के अवसर पे, और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के जो भी आपको समस्या है, उस समस्या को संकल्प में बोल के कि हम अपने नाम, नक्षत्र, गोत्र का उच्चारण करके, अपनी समस्या बोल करके कि ये हमारी समस्या, इसके निवारण के लिए 9 पाठ सुबह, 9 पाठ शाम को, संभव हो तो 9 नारियल स्थापित करें, उसके सामने 9 दीपक रखें और जितनी देर ये पाठ करें उतनी देर वो जले दीपक। इसका वृहद अनुष्ठान होता है, उसमें 108 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के किए जाते हैं। ये बहुत सरल है और किसी भी समस्या के निवारण के लिए इसको कर सकते हैं। किसी तरह का तंत्र प्रयोग, मैं आपको रुकना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा जाता है कवच करना होता है, कीलक करना होता है, क्या जो कुंजिका स्त्रोत है उसके लिए सारी चीजें आवश्यक है? या ये पहले बता चुका हूँ कि न कवचम न अगला स्त्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासो न चवार्चन, कुछ नहीं करना है। ऐसा शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। श्रद्धा रखकर इसका पाठ करना है। और इसका हमने जो एक बहुत गुप्त और वृहद एक प्रयोग है, उसका भी छोटा सा रूप मैंने बता दिया कि 9 उसमें नारियल स्थापित करके 9 में चुनरी लगाइए, 9 का एक सूक्ष्म पूजन कर दीजिए, उनके आगे 9 दीपक रखिए और 9 पाठ से लेके 108 पाठ तक का संकल्प जितना आपसे सज जाए। आपके जीवन की कोई भी परेशानी है उसके निवारण के लिए इसको कर सकते हैं। बाकी बताया सप्तशती के जितने मंत्र हैं जो जिस चीज के लिए हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थिरे देवी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जब आप एक माले का कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी मंत्र, और महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय है ना, ये सब कर सकते हैं आप मान लीजिए उसमें बीमारी के मंत्र है, तमाम चीजों के मंत्र है। सप्तशती में पीछे विशेष मंत्र दिए हैं जी। और इसी तरह और कुछ नहीं तो इन मंत्रों का संपुट लगा करके पाठ होता है जी। पूरा पाठ किया जाता, संपुट लगा के। आप खुद नहीं कर सकते, किसी योग्य आचार्य से करवाइए। इन 9 दिनों का लाभ पूरा उठा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, नवरात्र में कम से कम ये पाठ और दोनों नवरात्र में हवन जी, तो घर की शुद्धि कम से कम साल में 2 बार हवन तो हो जाता है। तो वातावरण, मन, चित्त सब शांत और सब बढ़िया, आपके दोष। तो नवदुर्गा ऐसे ये दिन है देवी माँ के कि इसमें आप जितनी भी अशुद्धियां हैं, घर की जो नेगेटिविटी है उसे दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा सर्वांग जी ने बताया कि ये तमाम वो मंत्र हैं, ऐसे छोटे मंत्र भी हमने आपको बताए जो आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं और थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं और इन 9 दिनों की ऊर्जा का पूरा लाभ ले सकते हैं। देवी माँ का आशीर्वाद आप पूरा इन 9 दिनों में ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ विधि विधान से अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हमने आपको बताया किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा करें और इन 9 दिनों में आप अपने लिए माँ का आशीर्वाद
अर्जित कर लें। इसी के साथ वास्तु स्पेशल में आज जो हमने बात की नौ दुर्गा की, और सर्वांग जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी माँ दुर्गा से जुड़े हुए इन दिनों की, कैसे इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं, उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कोशिश की किस तरह से आप नौ दुर्गा का पूरा लाभ उठाएं, और उम्मीद करते हैं हमारी ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी और आप माँ का पूरी तरह से अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे और इन 9 दिनों की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।